दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर आसानी से हर चीज़ मिल जाए तो उसे सब कोई प्राप्त कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। तो इसी के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल देहाती सिस्टर्स में। जैसा कि आपको पता है कि मैं मोटिवेशनल ब्लॉग ज़्यादातर लाती हूँ, तो आज भी मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल ब्लॉग ही लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में सबसे पहले मैंने भार्गव को खाना देकर सेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज मैं सेट रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का मारूंगी और देखूंगी कि मैं कितना स्कोर कर पाई हूँ। सबसे पहले सेट मारने का एक तरीका होता है कि आप टाइम को मैनेज करें। जैसे एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटे का होता है तो आप 2 घंटे में घर में सेट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उससे आप घबराएं नहीं और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आप धार देते रहें। एक दिन आप उस टाइम को मैनेज ज़रूर कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आलस करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं आलस्य नहीं करती हूँ। अपना घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके मैं एक से डेली मारती हूँ। हम आलस भी किससे करेंगे। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। मैं अकेले अपने हस्बैंड के साथ शहर में रहती हूँ, तो मैं आलस भी किस पे करूँगी। अगर मायके में होती तो माँ थोड़ी सी मदद ज़रूर करती और ससुराल में होती तो सासू माँ। पर अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो मुझे खुद ही टाइम को मैनेज करना होगा, क्योंकि टाइम भी मेरे पास बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए। वैसे कल जो नोटिफिकेशन जो आया था उसमें एक अलग ही बात कही गई है। स्टे लग गया है बीपीएससी 3 में, बीपीएससी टीआरई 3। तो जैसे इसका ग्रहण ही लग गया है, क्योंकि एक बार बहुत ने एग्ज़ाम दिया था। मैं तो 6 to 8 का नहीं दी थी, मेरा 9-10 का है, पर जिसने भी दिया था उसका कैंसिल हो गया, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में धांधली हुई थी। और इस बार अगर टीआरई 3 का एग्ज़ाम का डेट भी आने वाला था, 20 जून से हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला था, उस पर स्टे लग गया है। अब देखते हैं कब तक एग्ज़ाम होता है। स्टे लगने का बस एक ही रीज़न था कि जो भी गेस्ट टीचर है उनका कहना है, उन्होंने केस किया था कोर्ट में कि उनको हर साल के तौर पे 5 नंबर ग्रेस मिलना चाहिए, अधिकतम 25 अंक तक। यानी अगर वो 5 साल से किसी स्कूल में गेस्ट टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं तो उनको 25 नंबर ग्रेस मिलना चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं हम लोग का कंपटीशन और भी कितना ज़्यादा टाइट होने वाला है। तो उसी के अनुसार हम लोगों को तैयारी भी तो करना होगा। अगर हम लोग 90 स्कोर कर पा रहे हैं सेट में, तो उसको 100 से 110 तक लेकर जाना होगा। 120 का हम लोगों का एग्ज़ाम होता है। अगर हम घर में ही उतना नहीं ला पाएंगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा हमारा। तो यही सोचकर मैंने थोड़ा पढ़ाई को ज़्यादा तेज़ किया है, इसीलिए मैं डेली ब्लॉग ला भी नहीं पा रही हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी मैं मोटिवेट रखूँ और आप लोग भी मेरे साथ कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो जैसा कि आपको पता है कि टाइम कम है और एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं सोचती हूँ कि हमें हार तो मानना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन का जो भी संघर्ष है, जो भी परेशानियाँ हैं, ये संघर्ष ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमें आसानी से प्रोवाइड हो जाए, हमें आसानी से मिल जाए, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें नहीं मिलेगी। हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे और ना ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं उन वाइफ को कुछ बोलना चाहूँगी कि किसी कारण से जिनकी पढ़ाई रुक गई है, वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो उन्हें फिर से एक बार स्टार्ट तो ज़रूर करना चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी में बस एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। वो बस चलते जाता है, चलते जाता है। एक टाइम के बाद जब समय आपके हाथों से निकल जाएगा, आपका एज ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसी को कोसेंगे कि आपने समय रहते क्यों नहीं किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा सेट कंप्लीट हो चुका है। जीएस में मैंने 20 स्कोर किया, हिस्ट्री में 34 और सिविक्स में 36।
ये मेरा टोटल स्कोर है और हर सब्जेक्ट 40-40 का होता है। आप सोचेंगे कि जीएस में मेरा इतना कम नंबर क्यों आता है। मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, थोड़ा क्या बहुत वीक है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मेरा मैथ ही गलत हुआ है। इसके बाद जीएस में थोड़ा सा पोजीशन ठीक होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी थोड़ा सा मेरा लूज़ है, जिसके कारण मेरा नंबर बहुत कम जीएस में आता है। उसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है और मैं उसमें काम ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे मेरी कमियां पता है कि मेरी कमी कहाँ पे है, तो हम उसको समय रहते सुधार कर लें, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो देख सकते हैं आप लोग कि सेट के बाद मैं पढ़ाई को ख़त्म नहीं करती हूँ। सब क्या करते हैं कि सेट मार लिया, नंबर मिला लिया, इतना स्कोर कर पा रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि सेट मारने के बाद हमें पीछे पीछे में जो भी उसका डिफाइन दिया हुआ होता है, जो भी दिया होता है, उसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन निकलता है। अगर आप उस टॉपिक के बारे में ही पीछे में दिया हुआ रहता है, अगर उसको आप क्लियर करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक बुक सेट का जो होता है, कम से कम 10-12 सेट तो होता ही है हर सेट में। उसको आप कंप्लीट करते करते अगर आपने अच्छे से उसे पढ़ लिया, तो आपका तैयारी लगभग 50% उसी से कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, मैं वो पीछे वाला ज़रूर पढ़ती हूँ। इससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट हुआ भी है, इसलिए मैं और भी ज़्यादा उस पर काम करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे नया नया क्वेश्चन मिलता है। और नया क्वेश्चन हम लोग रोज़ लाएंगे भी कहाँ से, तो सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोगों को मिल ही जाता है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग फ़ोन रील्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वही टाइम आप अपनी स्टडी पे लगाएं। और अगर वो टाइम आप स्टडी पे लगाते हैं, तो वो आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए स्ट्रगल ही जीवन है।